31 अक्टूबर 1984 वो तारीख सिर्फ प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की तारीख हो सकती थी, लेकिन कांग्रेस देखती रही उसे लोकतंत्र की हत्या की तारीख बनते हुए। श्रीमती गांधी की हत्या में 2 सिख अंगरक्षकों की भूमिका की खबर आग की तरह फैली थी और इसके बाद लगाई गई आग में सिखों को झोंका जाने लगा। गुरुद्वारे के ऊपर हमारे नौजवान बच्चे साड़े गए तो कांग्रेस तो हमारा दुश्मन है। टैटल को, सज्जन कुमार को फांसी आनी चाहिए। सिखों का न्याय मिले, अभी न्याय नहीं मिला है। ना हमारे आंखों की आंसू गई है, नहीं हमारे जख्म भरे हैं। चश्मदीद बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अमन के झोपड़ों में आग लगाने के लिए पेट्रोल और सलाई बांट रहे थे। सिखों के इलाके सुनसान होते जा रहे थे। सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और तिलक नगर जैसे दर्जनों मोहल्लों में मौत पगड़ी वाले मानवों को खोज खोज कर दरवाजों से बाहर खींच रही थी। खून का बदला खून के नारे ने कांग्रेस में नई जान डाल दी थी। सुल्तानपुरी में खड़े होकर इन्होंने कहा था, मार दो सिखों को, मार दो इनके बच्चों को, खत्म कर दो। एक बार फिर पता चला कि आदमी सिर्फ आदमी नहीं होता, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन या यहूदी होता है। और राजीव गांधी की सरकार ने हिंदू होना चुना था। इस चयन ने हत्यारों को सिखों के कत्लेआम की छूट दे दी थी। ना तो हमने आज तक कांग्रेस का समर्थन किया है, जिसने हमारे घर उजाड़ दिए, हमारे भाइयों को, हमारे माता पिता को मार दिया, सब कुछ तबाह कर दिया, उसके साथ तो हमारे को कोई हमदर्दी हो ही नहीं सकती। सीबीआई की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली पुलिस ने आंखें बंद कर ली थी। एक दूसरी रिपोर्ट बताती है कि पुलिस के अफसरों की निगरानी में ही सब कुछ होने दिया गया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह 9 बजे से 2 नवंबर की शाम 4 बजे तक दिल्ली में पुलिस और प्रशासन की अघोषित छुट्टी थी। दुकानें लूटी जा रही थी, घर जलाए जा रहे थे, औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को खींच खींच कर मारा जा रहा था। ऐसे मारे जैसे चूहे को मारी जैसे, देखने के बात करने से सीना फटता। ऐसे बात भी नहीं करी जाती। बेशक 20 साल गुजर गए ना, पर आपसे मेरे से बात नहीं करी जाती। 2 नवंबर को सेना बुलाई गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने 4 नवंबर तक उसे गश्त नहीं करने दिया। गुरुद्वारों के अंदर से खींच खींच कर लोग मारे जा रहे थे। दिल्ली से पंजाब जाने वाली रेलगाड़ियों से उतार उतार कर सिखों की गर्दनें उतारी जा रही थी। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन लगातार ये कत्लेआम करते रहे और दिल्ली पुलिस जो है मूक दर्शन बनी रही। उसने रोकने का भी प्रयास नहीं किया, एक गोली नहीं चलाई, किसी को डंडा नहीं मारा, किसी को बंद नहीं किया। सिखों ने जान बचाने के लिए केश कटवाने शुरू किए, पगड़ी तक उतारी, लेकिन लोकतंत्र के हत्यारे नरसंहार की प्रस्तावना को अंतिम अध्याय तक ले जाना चाहते थे। 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 हिंदुस्तान की राजधानी राक्षसों के हवाले थी। 30 साल से सिर्फ और सिर्फ बातें होती रही हैं और कुछ भी नहीं हुआ है।